1, 2, 3, come on. Come on, come on. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था 15.1 को। 15.1 पूरा हो गया। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं 15.2। 15.2 का पहला प्रश्न है कि दो ग्राहक श्याम और एकता एक विशेष दुकान पर एक ही सप्ताह में जा रहे हैं, मंगलवार से शनिवार तक। सप्ताह का जो समय है उसमें सोमवार को नहीं लिया गया है, मंगलवार से शनिवार तक का समय लिया गया है। प्रत्येक द्वारा दुकान पर किसी दिन या किसी अन्य दिन जाने के परिणाम समप्रायिक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों उस दुकान पर एक ही दिन जाएंगे। दूसरा प्रश्न इसी में पूछा गया है, क्रमागत दिनों में जाएंगे। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, भिन्न दिनों में जाएंगे। पहले इस प्रश्न को समझते हैं। इस प्रश्न में ऐसा दिया गया है कि श्याम और एकता दो विद्यार्थी हैं, वो किसी दुकान पर जा रहे हैं। जब वो दुकान पर जा रहे हैं तो मंगलवार से शनिवार तक किसी भी दिन जा सकते हैं। एकता जो है या तो मंगलवार को जाएगी या बुधवार को जाएगी या गुरुवार को जाएगी या शुक्रवार को जाएगी या शनिवार को जाएगी। इसके सामने 1, 2, 3, 4, 5 दिन के ऑप्शन है, तो 5 दिन में वो कभी भी जा सकती है। उसी प्रकार श्याम मंगलवार को जाएगा या बुधवार को जाएगा या गुरुवार को जाएगा या शुक्रवार को जाएगा या शनिवार को जाएगा। इसके सामने भी 5 ऑप्शन है। 5 ऑप्शन में से किसी एक दिन जा सकता है। अब अपने के जो 3 प्रायिकता ये पूछी गई है, इसी तीनों के आंसर अपने को फाइंड करना है। अब देखिए, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एकता का ये दिन है और ये श्याम का दिन है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एकता मंगलवार को जाए और श्याम भी मंगलवार को जाए। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कि मंगल और मंगल। फिर एकता बुधवार को जाए और श्याम मंगलवार को जाए। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम एकता वाला दिन लिख रहे हैं। एकता बुधवार को जाए तो यहाँ पर आ जाएगा बुधवार, और श्याम का दिन कौन सा कहलाएगा, ये मंगलवार। या एकता गुरुवार को जाए और श्याम मंगलवार को जाए। ऐसे ही एकता शुक्रवार को जाए और श्याम मंगलवार को जाए। या एकता शनिवार को जाए और श्याम मंगलवार को जाए। इस तरह से ये घटना बन गई। अब इसी प्रकार देखिए, एकता मंगलवार को जाए, श्याम बुधवार को पहुंचता हो। या एकता बुधवार को जाए तो इधर से भी ये बुधवार, यानी एक दिन इधर से लेना है, दूसरा दिन इधर से लेना है। यहाँ पर क्या आएगा, गुरुवार, इधर से क्या आएगा, बुधवार। यहाँ से आएगा शुक्रवार, यहाँ से आएगा बुधवार, यहाँ से आएगा शनिवार और यहाँ से आएगा बुधवार। अब ये तीसरी लाइन में एकता मंगलवार को पहुँचे और श्याम गुरुवार को पहुँचे। एकता बुधवार को पहुँचे और श्याम गुरुवार को पहुँचे। सेम ऐसे ही लिखना है। यहाँ पर ये गुरुवार और ये भी गुरुवार, ये शुक्रवार और ये गुरुवार, ये शनिवार और ये गुरुवार। सब में ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ पर एकता पहुँची हो मंगलवार को, श्याम पहुँचा हो शुक्रवार को, ऐसी भी घटना बन सकती है। या एकता पहुँची हो बुधवार को
और श्याम पहुंचा हो शुक्रवार को। हमेशा ध्यान रखना है, पहले इसको लिखना है बाद में इसको लिखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा गुरुवार, यहाँ पर आ जाएगा शुक्रवार, यहाँ पर आ जाएगा शुक्रवार, यहाँ पर भी आ जाएगा शुक्रवार, यहाँ पर आएगा शनिवार, यहाँ पर आएगा शुक्रवार। अब यहाँ पर क्या आएगा मंगलवार, यहाँ पर आ जाएगा शनिवार, यहाँ पर आएगा बुधवार, यहाँ पर आएगा शनिवार, यहाँ पर आएगा गुरुवार, यहाँ पर आ जाएगा शनिवार, यहाँ पर आएगा शुक्रवार, यहाँ पर आएगा शनिवार, यहाँ पर आएगा शनिवार, यहाँ पर आएगा शनिवार। सब में कोष्टक लगा देंगे। अब अपने को प्रश्न ऐसा पूछा गया है कि एक ही दिन जाएंगे। पहला प्रश्न है एक ही दिन जाएंगे। अब ऐसी घटना इसमें चुनना है कि एक ही दिन दोनों विद्यार्थी दुकान पर पहुंचे हो। एक ही दिन दोनों विद्यार्थी दुकान पर पहुंचे हो, ऐसे कहाँ पर घटना बनी है। देखिए यहाँ पर ये दोनों मंगलवार है, यहाँ पर दोनों बुधवार है, यहाँ पर दोनों गुरुवार है, यहाँ पर दोनों शुक्रवार है, यहाँ पर दोनों शनिवार है। ये दोनों मंगलवार का मतलब क्या कि एकता भी मंगलवार को पहुंची है, श्याम भी मंगलवार को पहुंचा है। फिर यहाँ पर एकता भी बुधवार को पहुंची है, श्याम भी बुधवार को पहुंचा है। एकता भी गुरुवार को पहुंची, श्याम भी गुरुवार को पहुंचा। उसी प्रकार यहाँ पर एकता भी शुक्रवार को, श्याम भी शुक्रवार को। ये शनिवार है तो यहाँ पर देखिए श्याम भी शनिवार को और यहाँ पर एकता भी शनिवार को। ऐसे टोटल कितनी घटना हो गई, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे जो एक ब्रैकेट है एक घटना कहलाएगी। ये जो एक कोष्टक में एक ब्रैकेट बनाया गया है यह एक घटना कहलाएगी। तो इस प्रकार कुल घटना गिनो 1 2 3 4 5। इधर भी 5 लाइन है, 1 2 3 4 5। तो 5 इधर और 5 इधर, टोटल गिनेंगे तो 25 लाइन ये होगी। 5 5 25 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कुल घटना कितनी हो जाएगी 25। तो यहाँ कुल घटना की संख्या हम लोग लिखेंगे 25। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि एक ही दिन जाएंगे ऐसी घटना। एक ही दिन गए हो ऐसी कौन कौन सी घटना है। तो देखिए एक ही दिन गए हो तो मंगल मंगल है दोनों में। फिर यहाँ पर क्या है बुध बुध है दोनों में। फिर दोनों में गुरु गुरु है। फिर दोनों में शुक्रवार और शुक्रवार है। और दोनों में शनिवार और शनिवार है। देखिए 1 2 3 4 5 ये दोनों एक एक दिन की घटना है, मतलब एक ही दिन की घटना है ये। ऐसे ही देखिए 1 2 3 4 5 एक कोष्टक कोई घटना मानेंगे तो 1 घटना 2 घटना 3 घटना 4 घटना 5 घटना। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 5। अब इनकी प्रायिकता P ऑफ एक ही दिन जाएंगे तो एक ही दिन जाएंगे ऐसी घटना की संख्या और बटे में कुल घटना की संख्या। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है एक ही दिन जाएंगे ऐसी घटना की संख्या। एक ही दिन जाएंगे ऐसी घटना की संख्या कितनी है 5 और बटे में कुल घटना की संख्या। तो कुल घटना की संख्या कितना आया था 25। 5 के बटे में 25 कटा देंगे, 5 एकम 5 5 5 25। ये हो गया आंसर। अब इसमें दूसरा प्रश्न पूछा गया है क्रमागत दिनों में जाएंगे। क्रमागत दिनों में जाने का मतलब कि क्रम से गए हो। क्रम से जाने का मतलब कि एक मंगलवार को गया हो तो अगला बुधवार को गया हो। तो ऐसी घटना को हम गोले से घेर रहे हैं। एक मंगलवार को गया हो तो दूसरा कहाँ पे गया हो बुधवार को। फिर अगला एक बुधवार को गया हो तो दूसरा गया हो गुरुवार को। एक गुरुवार को गया हो तो दूसरा कहाँ गया हो शुक्रवार को। एक शुक्रवार को गया हो तो अगला शनिवार को। ये 4 हो गया। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि मंगलवार बुधवार क्रमागत दिन कहलाएंगे तो इसका रिवर्स यानी इसका उल्टा भी बुधवार मंगलवार भी क्रमागत दिन ही होगा। अब इसमें उल्टा हो जाएगा कि बुधवार को एकता गई हो और मंगलवार को श्याम गया हो तो ये भी दोनों क्रमागत दिन ही कहलाएंगे। ठीक है, मंगलवार बुधवार तो इसका उल्टा भी करना पड़ेगा कि बुधवार मंगलवार।
तो ये भी उल्टा वाला भी लेना पड़ेगा। ये मंगलवार बुधवार है तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा, बुधवार मंगलवार, ये भी क्रमागत दिन में ही आएगा। ये बुधवार गुरुवार है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, गुरुवार बुधवार। ये गुरुवार शुक्रवार है तो इसका उल्टा शुक्रवार गुरुवार। ये शुक्रवार शनिवार है तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा, शनिवार शुक्रवार। क्रमागत दिन इतने आएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 और बटे में टोटल 25 है, तो 8/25 आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा लिख ले, क्रमागत दिनों में जाएंगे ऐसी घटना कौन कौन सी है, तो पहला है मंगलवार और बुधवार, और ठीक इसका उल्टा हो जाएगा बुधवार और मंगलवार। ये दोनों हो गया। अब इन दोनों को लिखा जाए, बुधवार गुरुवार, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, गुरुवार और बुधवार। फिर यहाँ पर क्या है, गुरुवार शुक्रवार, गुरुवार शुक्रवार, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, शुक्रवार गुरुवार, शुक्रवार और गुरुवार। फिर ये शुक्र शनि है तो यहाँ पर हम लिख देंगे शुक्रवार और शनिवार, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, शनिवार और शुक्रवार। इनको गिना, ये कितनी घटना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल घटना कितनी है, 8। कुल घटना हम लोग पहले से गिन के बैठे हैं, कितना आया था, 25। तो पी ऑफ क्रमागत दिनों में जाएंगे ऐसी घटना, तो क्रमागत दिनों की घटना बटे में कुल घटना, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, क्रमागत दिनों की घटना कितनी है, 8, और बटे में कुल घटना है, तो कुल घटना कितना आया हुआ है, 25। यह हो जाएगा आंसर। अब तीसरा प्रश्न पूछा गया है, तीसरा प्रश्न ऐसा पूछा गया है कि भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग, एक दिन नहीं होना चाहिए, मतलब मंगल मंगल नहीं होना चाहिए, ठीक है। भिन्न भिन्न दिनों का मतलब कि मंगल मंगल नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। मंगल बुध हो चलेगा, बुध मंगल हो चलेगा, गुरु मंगल हो तो भी चलेगा, अलग अलग दिन है। जितने अलग अलग दिन हैं उनको मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए हाईलाइट कर दे रहा हूँ, अलग अलग दिन कौन कौन से हैं। ये अलग अलग दिन में है, ये मंगल गुरु है, ये भी अलग है, बुध गुरु है, ये भी अलग अलग दिन है, गुरु गुरु तो एक दिन हो जाएगा। ये शुक्र और गुरु अलग अलग दिन है, शनि और गुरु अलग अलग दिन है, मंगल शुक्र अलग अलग दिन है, इसको भी ले लेंगे। बुधवार शुक्रवार अलग अलग दिन है, ले लेंगे। गुरुवार शुक्रवार ये भी अलग अलग दिन है। शुक्र शुक्र एक ही दिन है, नहीं चलेगा, अपने को अलग अलग दिन चाहिए। शनि और शुक्र अलग अलग दिन है, शनि शनि एक ही दिन है, नहीं चलेगा। शुक्र शनि अलग अलग दिन है, ये भी अलग अलग दिन है, ये भी अलग अलग दिन है, और ये भी अलग अलग दिन है। जो जो अलग अलग दिन था उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब इनको गिन ले, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। या एक दूसरा तरीका ये भी है कि एक ही दिन वाली घटना कितनी आई थी, एक ही दिन वाली घटना आई थी कितना, 5, और टोटल कितनी घटना थी, 25। तो टोटल 25 घटना है, उसमें एक ही दिन 5 वाले हैं, तो अलग अलग दिन वाले कितने हो जाएंगे, तो 25 में से 5 घटा देंगे तो भी 20 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे भिन्न भिन्न घटना की संख्या, भिन्न भिन्न घटना की संख्या हमने हाईलाइट कर दिया है। एक कोष्टक को एक बार गिनना है, जैसे ये कोष्टक है तो 1, ये दूसरा कोष्टक है 2, ये तीसरा कोष्टक है 3, ये चौथा कोष्टक है तो 4, ऐसे गिनेंगे तो टोटल कितनी घटना आई थी, टोटल घटना आई थी 20, और बटे में कुल घटना कितनी है, 25। 20 बटे में 25, इसको कटा देते हैं 5 से, तो 5 चौक 20 और 5 5 25, 4 के बटे 5, ये हो गया आंसर।